गाइस जैसा कि हमको पता है हमारे डिज़ाइंस का, हमारे जनरेशन्स का प्रॉम्प्ट एक्यूरेट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं तो हम यही चाहेंगे ना कि हमारा जो डिज़ाइन हो, जो हमारा जनरेशन निकल के आए वो हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से हो या फिर हमारे प्रॉम्प्ट के एक्यूरेट हो, राइट। बट मिड जर्नी के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसमें थोड़ी सी जो है चेंजेस रहते हैं, जिसकी मदद से या जिसकी वजह से हमारे जो डिज़ाइंस निकल कर आते हैं वो प्रॉम्प्ट एक्यूरेट नहीं होते जब तक आप स्टाइलिश पैरामीटर को यूज़ नहीं कर रहे, राइट। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसकी डेफिनेशन या फिर किस तरीके से जो स्टाइलिश पैरामीटर वर्क करता है वो समझाता हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि जो मिड जर्नी का बॉट है या फिर जो मिड जर्नी प्लेटफॉर्म है एज अ प्लेटफॉर्म, वो ट्रेन किया गया है प्रोड्यूस करने के लिए आर्टिस्टिक कलर कंपोजिशन एंड फॉर्म्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आर्टिस्टिक डिजाइनिंग है, आर्टिस्टिक कलर, आर्टिस्टिक कंपोजिशन एंड आर्टिस्टिक फॉर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको ट्रेन किया गया है, राइट। अब स्टाइलिश पैरामीटर की मदद से जो आप उसका आर्टिस्टिक वाला जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब ये होता क्या है, जब तक हम स्टाइलिश पैरामीटर को कम नहीं करेंगे तो वो आर्टिस्टिक पैरामीटर, आई मीन जो आर्टिस्टिक उसका जो इफेक्ट है आपके हर डिजाइन में वो बरकरार रखेगा, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो डिजाइन्स जनरेट कर रहे हैं वो उतना प्रॉम्प्ट एक्यूरेट ना निकाल के दे पा रहा हो, राइट। ऑब्वियस ही बात है, लेट्स से आपको हर बार आर्टिस्टिक या फिर आर्टिस्टिक कंपोजिशन नहीं चाहिए होगा, राइट। तो आपने कोई प्रॉम्प्ट डाला जिसमें आपको आर्टिस्टिक कंपोजिशन या आर्टिस्टिक कलर या फॉर्म नहीं चाहिए, बट स्टिल क्योंकि मिड जर्नी उसी टाइप से ट्रेन किया गया है तो वो आपको वैसा ही निकाल के देगा जब तक आप स्पेसिफिकली ये पैरामीटर को, स्टाइलिश पैरामीटर को यूज़ करके उसको नहीं बताएंगे कि इसमें आर्टिस्टिक फॉर्म या फिर आर्टिस्टिक टेक्निक्स को, आर्टिस्टिक फॉर्म, कलर या कंपोजिशन को कितना कम या ज़्यादा रखना है, ठीक है। इसको बेसिकली हम 0 से लेके 1000 के बीच में जो है इसकी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। आप मतलब मिनिमम 0 रख सकते हैं, मैक्सिमम 1000 रख सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 100 वैल्यू जो होता है वो डला रहता है, ठीक है, स्टाइलिश के अंदर। मतलब अगर आप स्टाइलिश पैरामीटर को यूज़ नहीं कर रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 100 वैल्यू को यूज़ करके जो है आपको डिज़ाइंस जनरेट करके देता है। एक बार चलिए डायरेक्टली मिड जर्नी के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि किस तरीके से जो ये है वर्क करता है। सो गाइस एज यू कैन सी मिड जर्नी प्लेटफॉर्म पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपली एक प्रॉम्प्ट डालूंगा विदाउट स्टाइलिश, राइट। सो सबसे पहले हम इमेजिन कमांड ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं चाइल्ड्स पेंटिंग ऑफ अ डॉग, ठीक है। हमने ये सिंपली एक प्रॉम्प्ट डाला, चाइल्ड्स पेंटिंग ऑफ अ डॉग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं स्टाइलिश पैरामीटर को यूज़ नहीं कर रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मिड जर्नी सेट रहता है वो 100 पे रहता है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 0 होती है एंड मैक्सिमम वैल्यू 1000 होती है। तो ये 10% पे आप बोल सकते हैं कि सेट है। अब मैं जैसे ही एंटर दबाता हूँ, ये थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे जो है हमारा डिज़ाइन कुछ सेकेंड्स के अंदर क्रिएट होकर आ जाएगा। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो है डिज़ाइन निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पे हमने पिछले वीडियो के अंदर जो है इसको जो वर्जन था वो हमने निजी 5 के अंदर में कर दिया था। तो वर्जन अगर आप निजी भी यूज़ कर रहे हो तो निजी में भी आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वो 100 मिलता है एंड मिनिमम उसमें भी वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम 1000 मिलती है। बट स्टिल आपको एक रॉ आइडिया देने के लिए मैं इसका जो वर्जन है उसको चेंज करता हूँ एंड एक और सेम प्रॉम्प्ट डालता हूँ, इस बार वर्जन 5.2 में जो लेटेस्ट वर्जन है मिड जर्नी का, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस बार इसको वर्जन 5.2 जो अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन है उस पर सेट कर दिया है एंड दोबारा से सेम प्रॉम्प्ट डाल दिया है, चाइल्ड्स पेंटिंग ऑफ अ डॉग, ठीक है। इस बार हम देखते हैं यहाँ पे जो जनरेशन है वो किस तरीके का निकल के आता है। तो गाइस अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिश जो वैल्यू सेट रहती है वो 100 पे रहती है एंड मैक्सिमम होता है 1000। इसका मतलब 10% पे सेट रहती है एंड 10% के अंदर ही आपको कितना आर्टिस्टिक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमने प्रॉम्प्ट जो डाला था वो था चाइल्ड्स पेंटिंग ऑफ अ डॉग, एक बच्चे की बनाई हुई पेंटिंग, एक कुत्ते की बनाई हुई, बेसिकली एक कुत्ते की पेंटिंग जो बच्चे के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है। और यहाँ पे उसने इस तरीके का हमको यहाँ पे डिज़ाइन निकाल के दिया है जहाँ पे ये पूरा आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर आर्टिस्टिक यहाँ पे जो है पेंटिंग देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स आप खुद सोच सकते हैं बच्चा इस तरीके का डिज़ाइन नहीं बना पाएगा, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारा जो ये डिज़ाइन है हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से उतना एक्यूरेट नहीं निकल के आया। वो क्यों? क्योंकि हमने स्टाइलिश जो है उसको 100 पे रखा हुआ था, 10% पे रखा हुआ था। इस बार हम क्या करेंगे, सेम
प्रॉम्प्ट लेने वाले हैं, बट स्टाइलिश कर देंगे बिल्कुल ज़ीरो, सो दैट कि हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से एक्यूरेट निकल कर आए, और जिस हिसाब से मिड जर्नी को ट्रेन किया गया है सो दैट कि वो अपना आर्टिस्टिक इफेक्ट दिखा पाए, उसको थोड़ा सा दबा के रख पाए, राइट, मतलब अपनी जो ट्रेनिंग है उसको थोड़ी सी दबा के रख पाए। तो यहाँ पे अगेन डालते हैं सेम प्रॉम्प्ट, हमने सेम प्रॉम्प्ट डाला, बस इस बार जो हम ऐड करेंगे वो करेंगे स्टाइलिश पैरामीटर। तो स्टाइलिश पैरामीटर ऐड करने के लिए डबल डैश देन एस एस, आप स्टाइलिश को एस से भी डिनोट कर सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, स्टाइलिश भी लिख सकते हैं या फिर एस से डिनोट कर सकते हैं, एंड जो वैल्यू डालूंगा वो होगी 0। इस बार मैंने एंटर दबाया एंड लेट्स सी हमको इस बार क्या डिज़ाइन देखने को मिलता है। गाइज अब आप देख सकते हैं जो जनरेशन निकल के आया है, हालांकि इस बार भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, लेकिन जो इस बार आर्टिस्टिक इफेक्ट है वो मिनिमल हो चुका है। आप सबसे पहले वाले डिज़ाइन को देख सकते हैं, यहाँ पे कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट, इवन सेकंड वाले में भी आप देख सकते हैं कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी में आपके प्रॉम्प्ट, बेसिकली मतलब आपके प्रॉम्प्ट्स से एक्यूरेसी में निकालने के लिए आप यहाँ पे स्टाइलिश पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे मिनिमल आर्टिस्टिक इफेक्ट ऐड किया गया है, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूँ मैक्सिमम आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए, तो क्या कर सकते हैं, हम जो वैल्यू है इस बार स्टाइलिश की रखेंगे 1000, राइट। अगेन मैंने किया एस एंड जो वैल्यू रखा इस बार मैंने 1000, ठीक है। सेम मैंने प्रॉम्प्ट डाला चाइल्ड्स पेंटिंग ऑफ अ डॉग, ठीक है, एंड यहाँ पे जो डबल डैश एस माने स्टाइलिश एंड जो वैल्यू डाला इस बार 1000, मैंने किया एंटर एंड लेट्स सी हमको इस बार क्या मिलता है। सो गाइस 1000 पे रखने पे हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से निकल गया। अब ये आपको डेफिनेटली आप देख के खुद ही पता लगा पाएंगे कि चाइल्ड, बच्चे के द्वारा बनाई गई तो पेंटिंग ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आर्टिस्टिक इफेक्ट था, जो जिस बेसिस पे मिड जर्नी को ट्रेन किया गया, उसने खुला छोड़ दिया है अपनी ट्रेनिंग को, एंड वो ट्रेनिंग के बेसिस पे यहाँ पे जो इफेक्ट निकल के आया है वो ये है, इतना ज़्यादा आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो हमारे प्रॉम्प्ट से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है कि एक बच्चे की बनाई हुई पेंटिंग, तो ये कहीं भी नहीं लग रही है, राइट। तो इस तरीके से जो है आप स्टाइलिश को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मोस्ट एक्यूरेट डिज़ाइंस फॉर योर सेल्फ, राइट। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। जो स्टाइलिश पैरामीटर है उसको कैसे यूज़ करना है, क्या उसके यूजेज है, आपको आइडिया लग चुका होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।